केसरिया रंग रंगा रे मन। ढलती शाम के आसमान में छाए केसरिया रंग मुझे बेहद प्रिय हैं। किस उम्र में मन उस केसरिया रंग में रंगना शुरू हुआ वो तो याद नहीं, लेकिन जिस उम्र से मन स्मृतियों को सजोने लगा तभी से मैंने हर ढलती सांझ में खुद को छत पर खड़े होकर आसमान को निहारते पाया। जाने क्या कशिश है इस संधि काल में कि मैं कहीं भी होती, कुछ भी काम कर रही होती, पैर अपने आप सीढ़ियाँ चढ़कर मुझे छत पर ले जाते और मैं उस चित्रकार की करिश्माई चित्रकारी में अचंभित मोहित सी घंटों उस रंग में डूबी छत पर खड़ी रहती, जब तक कि वो केसरिया रंग गहरा लाल, फिर नीला, फिर बैंगनी होते हुए रात के काले आंचल में न समा जाता। उस दिन भी मैं छत पर खड़ी सांझ के आसमान को पल पल रंग बदलते देख रही थी। सामने सड़क के उस पार लगे अमलतास और कचनार के घने पेड़ों पर पंछी कलरव कर रहे थे। नीलगिरी पर बने घोंसलों में पंछियों की आवाजाही चल रही थी। गुलमोहर की शाखाओं में पंछियों का झुंड आ बैठता और एक साथ उड़ जाता। आसमान में भी झुंड के झुंड पंछी उड़कर अपने अपने नीड़ों को लौट रहे थे। मैं विभोर से इस दृश्य में खोई हुई थी कि अचानक ऐसा लगा मैं छत पर अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है जो इस सांझ के तिलिस्म में खोया हुआ है। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। पड़ोस वाली छत पर कोने में मुंडेर पर हाथ रखे 20-22 साल का एक लड़का खड़ा था। पड़ोस में एक वृद्ध चाचा चाची रहते थे जिनके दोनों बेटे बाहर थे। ये शायद कोई मेहमान आया होगा। मैंने सरसरी निगाह से उसे देखा। ऊंचा पूरा साफ रंग, घने मगर करीने से संवरे बाल। आसमान में उड़ते पंछियों को देखती उसकी नज़र अचानक मुझसे टकरा गई और मुझे अपनी ओर देखते पाकर वह धूली से मुस्कुरा दिया और मैं झेप कर फिर आकाश को देखने लगी। मन लेकिन बरबस वहीं अटका रहा। आंखें लाख रोकने पर भी उसकी ओर उठ जाती और उसे भी अपनी तरफ देखते पाकर दिल धड़क जाता। घिरती रात में जब मैं नीचे जाने लगी तब मन आसमान के केसरिया रंग के साथ ही उसके चेहरे पर छिटके गुलाल में भीग चुका था। उस रोज़ अनायासी कमरे में कदम रखते ही पांव आईने के सामने ठिठक गए और रात भर पूर्णिमा के चांद की शुभ्र धवल चांदनी भी केसरिया चुनरी में लिपटी लगती रही। दूसरे दिन शाम बड़ी देर बाद आई और दोपहर बड़ी लंबी लगी। मैं थोड़ा जल्दी ही छत पर पहुंच गई। आंखें सीधे सामने वाली छत पर टिक गई। वह वही खड़ा था और इधर ही देख रहा था। मेरे पैर क्षण भर को डगमगा गए, धड़कनें अनियंत्रित हो गईं। मैंने नजरें सामने वाले पेड़ों पर गड़ा दी, लेकिन मन तो उसकी ओर ही लगा रहा और तन उसकी नजरों को अपने पर टिका महसूस कर रोमांचित होता रहा। मैं जानने को व्याकुल हो गई कि वो है कौन। दूसरे ही दिन माँ से पता चला वो चाची के भाई का बेटा है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ आया है। एक दिन रसोई घर का बल्ब फ्यूज हो गया तो माँ ने खिड़की से आवाज़ देकर उसे ही बुलाया। शेखर, हाँ यही नाम था उसका। और उस दिन वह छत से मेरे घर ही नहीं, चुपके से मेरे दिल के भी भीतर चला आया। मैं टेबल पर पढ़ने का ढोंग किए किताब आंख पर गड़ाए बैठी थी, लेकिन ध्यान सारा उस पर ही था। बल्ब बदलने के बाद वो कमरे के दरवाजे पर क्षण भर को ठिठक गया। क्या पढ़ती हो? किस ईयर में हो? मेरे हाथ पैर जैसे जम गए। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुंह से बोल ही नहीं निकल पाए। माँ ने ही जवाब दिया, फर्स्ट ईयर में है। तुम भी तो साइंस ही पढ़े हो, इसे केमिस्ट्री पढ़ा दिया करना अगर समय हो तो, एक आध घंटा। मन की तो बिना मांगे मुराद पूरी हो गई और दूसरे ही दिन से वो रोज शाम को मुझे पढ़ाने आने लगा। दिन भर अपनी पढ़ाई करता। शाम के सिंदूरी एहसास को हम दोनों साथ में जीते और धुंधलका छाते ही नीचे आकर पढ़ाई में लग जाते। कभी जिद करके माँ उसे खाना खिलाकर ही बांधती। यूं भी
जब दोनों घरों के बीच पारिवारिक आत्मीयता थी तो वो घर के सदस्य जैसे ही थे। वो पढ़ाता तो मुझे आधा समझ आता, आधा ध्यान उसमें रहता। इतना सौम्य, शांत, सुंदर था वो। आवाज़ विनम्र होकर भी गहरी थी। आंखें नीचे झुकी रहती मेरी, लेकिन उनके भाव कैसे और कहाँ छुपाती मैं। समझ तो शेखर को भी सब आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुके मेरे मन के कुंवारे अनछुए भाव शेखर की आंखों में तिरते सिंदूरी डोरों से बंध गए थे। मन अजब सी रुमानियत की खुमारी में रहता। एकांत में मन करता कि मैं उनके चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा लूं और वो मेरे बाल सहलाते रहे। लेकिन आंखों से सब कुछ स्पष्ट कर देने के बाद भी शेखर की जुबान हमेशा खामोश रही और व्यवहार सदा मर्यादित। 4 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। प्रतियोगी परीक्षा खत्म होने के 2 ही दिन बाद उदास आंखों में तिरते नमी के बीच मुझे नज़र भर देखकर वो चले गए। फिर कभी नहीं लौटे। बहुत दिनों बाद पता चला उनकी शादी उनके पिता ने बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी से पक्की कर रखी थी। छत पर नितांत एकाकी पलों में भी वो क्यों स्वयं पर इतना कठोर संयम रखते थे, तब समझ आया। मेरा कोमल मन टूट गया। अक्सर छत पर उनका मुस्कुराता चेहरा और बोलती आंखें याद कर मैं रो देती। कैसे कहूँ कि उन्हें भी मुझसे प्यार नहीं था, लेकिन पिता के वचन के विरुद्ध जाने के संस्कार नहीं थे उनके। बरसों बीत गए, लेकिन आज भी मेरा पहला प्यार छत पर उसी कोने में मुस्कुराता खड़ा महसूस होता है। ढलती सांझ के आसमान के साथ ही मन का भी एक कोना शेखर के प्यार के केसरिया रंग में अब तक रंगा हुआ है।